हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस चैनल पे डेली अपडेट्स, जीके नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन और क्विज गेम्स, एग्जाम पेपर, स्टडी मटेरियल्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और साथ में अपनी नवोदय सीरीज भी चला रहे हैं। तो इस सीरीज में या इस वीडियो में आज हम देखते हैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन या फिर एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीयू, एमटीएस, जीडी वगैरह में जो भी जनरल नॉलेज और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, जीके नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड आज हम वीडियो ये देखेंगे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल गुजरात में स्थित है। मतलब हड़प्पा सभ्यता स्थल जो गुजरात में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता जो हमारी पुरानी सभ्यता थी उससे संबंधित जो एक स्थान है वो कहाँ पर स्थित है। आपको इन चारों में से ऑप्शन बताना है। कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ और रोपड़। आपको इसमें से उत्तर देना है कि आंसर क्या हो सकता है और ये कहाँ कब रिपीट हुआ है। एसएससी सीजीएल 2021 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है, मुगल सम्राट बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में किसे हराया था। अब पानीपत के युद्ध की बात हुई है तो 3 युद्ध हुए थे, तो इसके आपको तीनों युद्ध याद भी करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन कब आया है? एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ हमारा ये क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर देखें। इसका आंसर आप बताएं। चौथे चारों आप ऑप्शन में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या राणा सांगा, किसको किसने हराया था? बाबर प्रथम ने पानीपत के युद्ध में किससे हराया था? तो इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, या जो अनटचेबिलिटी का जो उदाहरण होता है, क्या बोलते हैं कि जो हमारे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स में हमारा कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि हमें अस्पृश्यता या फिर छुआछूत के लिए विरोध करता है, संबंधित है उससे। तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 17 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अब संविधान संशोधन से समझ रहे होंगे आप कि जब हमारा संविधान बना होगा उसके बाद कुछ ना कुछ संशोधन होते रहते हैं, कुछ उसमें जोड़ा जाता है, कुछ घटाया जाता है, हटाया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कौन से शब्द जोड़े गए हैं संविधान की प्रस्तावना में? ये प्रस्तावना जो हमारी है इसमें समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन? संविधान संशोधन 42वां हमारा संविधान संशोधन है, जिसको आर्टिकल 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? यदि आप हमारी डेली वीडियोस देखते हैं तो हमने एक नदी पर भी वीडियो बनाई है, जो किस राज्य में कौन सी नदी को क्या कहते हैं वो सारे डिटेल में हमने बताया हुआ है। और ये क्वेश्चन कहाँ आया है? एसएससी एमटीएस 2023 में आया हुआ है। तो हमारी दक्षिण की गंगा कौन है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। अब सब लोगों को बहुत से कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो नर्मदा को तो आप पहले रिजेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये एमपी में बहती है, तो नर्मदा तो हो नहीं सकती। अब देखो, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में है, मतलब कभी भी वो क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। वो कहाँ है? इन चारों ऑप्शंस में देखें आप जब तक। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एसएससी सीजीएल 2022 में रिपीट हुआ है। आपने, आई होप आपने यहाँ तक देख लिया होगा कौन सा ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन सही है यहाँ पर, अंडमान और निकोबार हमारा सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्य वर्क का एसआई मात्रक। अब फिजिक्स में आपने एसआई मात्रक पढ़े होंगे, तो कार्य हमारा
क्या है, इसकी हमें एसआई मात्रक बतानी है। इसका एसआई मात्रक क्या हो सकता है, इन चारों ऑप्शन में आप बताएं। ये हमारा रिपीट कब हुआ है, एसएससी सीएचएसएल 2021 में हमारा ये रिपीट हुआ है। ए है वॉट, बी है न्यूटन, सी है जूल और डी है पास्कल। इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा जूल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ए से क्या होता है, स्कॉर्बिक होता है, सी से होता है, सॉरी डी से होता है विटामिन डी, धूप की कमी से होता है, और सी होता है एसिटिक से होता है, और बी क्या होता है, बेरी से ही, बी फॉर बेरी, इसको याद रखें, विटामिन B1। अब विटामिन B1 के B1 से लेके 12 तक है, तो इसका भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको याद रखें। और यदि आप चाहते हैं कि हम विटामिन के ऊपर डिटेल वीडियो लाएं तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम आपको विटामिन के ऊपर भी एक वीडियो लाके बता सकें। सो आई होप आपने यहाँ पर सारे क्वेश्चन अच्छे से देखे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ना, कौन सा नृत्य, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, किसका है यहाँ पर आपको बताना है। कुचिपुड़ी किसका है, कब रिपीट हुआ, एसएससी जीडी के 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, ये है आंध्र प्रदेश का हमारा नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है। अब जैसे आपको मालूम है कि हमारा संविधान कहीं ना कहीं से लिया गया है, कहीं रूस से, कहीं अमेरिका से, कहीं दूसरे देशों से, इस प्रकार से कुछ ना कुछ लिया गया है। मतलब जो जिस देश की अच्छी चीजें थी, जो हमारे संविधान में जरूरत हो सकती थी, वो अडॉप्ट की गई। तो अब वैसा ही एक पंचवर्षीय योजनाओं का अडॉप्टेशन हमने किस देश से लिया है, तो हमने लिया है सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 के भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के किसे सम्मानित किया गया है। मतलब 2024 में भारतीय सर्वोच्च नागरिक, हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है। अब क्या है, लास्ट में मरणोपरांत भी लिखा हुआ है। अब हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें स्किप कर देते हैं, जो कि हमारा आंसर गलत होने की गुंजाइश बना देता है। तो क्या लिखा है, भारत रत्न 2024 में किसे दिया गया, मरणोपरांत किसे दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी तो है, होंगे नहीं, प्रणब मुखर्जी भी नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जीवित रहते हुए उनको मिला। तो अब बचे कौन, कर्पूरी ठाकुर, इनको क्या हुआ, मरणोपरांत दिया गया। सो आई होप आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझे होंगे। जैसा कि मैंने बताया, यदि आप विटामिन के ऊपर चाहते हैं या आप चाहते हैं किसी और चीज पर डिटेल वीडियो, तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में यस या नो करके टॉपिक का नाम जरूर लिखकर भेजें, ताकि हम आपको इस चीज को बहुत अच्छे से और समझा सके। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही फ्री वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।